हमें कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 5वीं कक्षा का बच्चा भी अफीम खा रहा है कैथल जिले में। पिछले दिनों कैथल जिले में थे हम, पता लगा कि 5वीं कक्षा का बच्चा अफीम ले रहा है। यमुनानगर में छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। पूरे हरियाणा नशे में डूब गया। अब इसको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? हमें स्वयं, हमें बचाना ना। ठीक कह रही है बच्ची है, हमें सबको मिलकर के अपने हरियाणा को नशा मुक्त करना है। और हरियाणा सरकार ने भी अपनी कमर कस ली। 2.5 वर्ष पहले हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर के हरियाणा का एक अलग विभाग खड़ा कर दिया, जिसका नाम सामने देख सकते हो, बैनर लिखा है हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नाम ही काफ़ी है। पहले पता ही नहीं था हरियाणा वालों को एनसीबी भी है। अब हर व्यक्ति को पता है कि एनसीबी हरियाणा में आ चुकी है। एनसीबी हरियाणा के पास 2 काम है। पहला काम, हमने हरियाणा में नशे की तस्करों की कमर तोड़नी है, उनके पैर सुझाने हैं, कमर तोड़ के सलाखों के पीछे उन्हें भेजना है। सबसे पहला काम जो हरियाणा का नशा तस्कर होगा ना, उनको हमारी चेतावनी है, भैया तो नशा छोड़ दो हरियाणा, या ये कारोबार छोड़ दो, नहीं तो हरियाणा में एनसीबी आ गई है और हमारे पकड़ में जिस दिन आ गया फिर बचाने वाला कोई नहीं। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और हमारे विभाग के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं परम आदरणीय श्री श्रीकांत यादव साहब ने हर एक जिले में बुलडोजर खड़े कर दिए। जिन लोगों ने नशा बेचकर धन कमाया था उनकी संपत्ति पर पहले हम पीला पंजा चला रहे हैं। पीला पंजा, बुलडोजर ध्वस्त किया जा रहा है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है और हर प्रकार से फिर उसको हम अटैच कर रहे हैं, उस संपत्ति को जब्त कर रहे हैं। चाहे उसने भवन बनाया, चाहे उसने मकान बनाया, चाहे उसने कोठी बनाई, चाहे उसने बंगला बनाया, चाहे उसने गाड़ियाँ खरीदी, जो भी लिया सब हमने कब्जे में लेना आरंभ कर दिया पूरे हरियाणा में। पिछले 3 महीनों में आप समाचार पत्र पढ़ लेना, आज के समाचार में भी मिलेगा, पत्रों में, समाचार पत्रों में हिसार में 4 ध्वस्त गई है बिल्डिंगें जो नशा तस्कर थे। हर रोज किया जा रहा है, प्रतिदिन किया जा रहा है और सूचियाँ बना ली है। और हमने हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए 26 जून 2022 को स्टेट एक्शन प्लान बना करके सरकार को सौंप दिया, जो लागू हो चुका है। स्टेट एक्शन प्लान में ये गांव स्तर पर, शहर में वार्ड स्तर पर पूर्ण रूप से लागू होगा। हमारे पास हर व्यक्ति की सूचना होगी कि ये व्यक्ति नशे का तस्कर है, ये नशा करता है। अब बताओ कहाँ तक भागोगे? अब कोई नहीं भाग पाएगा हमसे। पूरी सूचना हमारे मोबाइल ऐप पे होगी। हमने 2 ऐप तैयार कर दिए, प्रयास ऐप और दूसरा साथी ऐप। इसके अतिरिक्त जो नशे के ये केमिस्ट हैं, नशे की दवाइयाँ बेच रहे हैं, गोलियाँ बेच रहे हैं, इनका भी हमने बंदोबस्त कर दिया। अफीम चलती है, जो फैक्ट्री के अंदर कितनी अफीम गई, फैक्ट्री में जाने में से कितनी गोलियाँ बनी, वही बनने के बाद उसका पूरा आंकड़ा हमारे साथी ऐप में होगा। हर चीज़ की जानकारी साथी ऐप में होगी कि कोई इसमें चिट्ठियों का ऑपरेशन किया जाना है, किसी की चीर फाड़ करनी है, किसी को दर्द हो रहा है, कोई हमारे सेना लड़ रही है सीमाओं पर, उन्हें गोली लग जाती है, उसके पीड़ा कम करने के लिए उसको इंजेक्शन के रूप में वो दवाई दी जाती है ताकि उसकी पीड़ा कम करके, उसका चीर फाड़ करके उसको स्वस्थ किया जा सके। और कोई औचित्य नहीं है बनाने का। अफीम खेती करने के लिए क्यों औचित्य है? ताकि उससे औषधियाँ बनाई जा सके, लोगों को उपचार किया जा सके। अब हम हर प्रकार से अपने हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए कर संकल्प हैं, पकड़ भी रहे हैं, धकड़ भी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम जागरूकता के माध्यम से भी प्रत्येक विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पे, चौराहे पर जा करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं क्या कि नशा एक बुराई है, जीवन की सच्चाई है। पोस्त भांग अफीम का नशा करता है जीवन की दुर्दशा, जो नागरिक से आशा की जाती है। तो आपको ये लाइव तस्वीर इस समय हम नीलोखेड़ी के गांव समाना भाव से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते हैं कि हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो है पूरे हरियाणा में हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान लगातार जारी है। और आज की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो नीलोखेड़ी के गांव समाना बाहू के सरकारी स्कूल की है। और एक मैसेज और मैं दिखाना चाहूँगा कि जो
डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ। वो आज साइकिल पर पहुँचे हैं। साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो एक साइकिल के साथ भी प्रयास संस्था के द्वारा एक संदेश, नशा एक बुराई है, जीवन की सच्चाई है, चरस स्मैक हेरोइन सुल्फे की लत समाज से करती है कट। तो ऐसे ही संदेश के साथ ये आज साइकिल पर पहुँचे। तो वाकई ही एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मैसेज जो है हरियाणा पुलिस के जवानों के द्वारा जा रहा है, जो कि आपको बता दें कि नीलोखेड़ी के गांव समाना बाहू में आज ये जो यात्रा है, जो जागरूकता रैली है, वो पूरे हरियाणा में निकाली जा रही है हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, और जिसमें आज डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा नीलोखेड़ी के गांव समाना बाहू में पहुंचे। तो सभी इन तस्वीरों को शेयर जरूर करें। ये सारे के सारे मामले ना कहीं ड्रग्स से संबंधित पाए गए हैं, और बॉलीवुड में भी ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। इन सब को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए एनसीबी का गठन किया गया था 1986 में। आज हम सब का कर्तव्य बन जाता है। क्या केवल सेनाएं भारत को नशा मुक्त कर पाएंगी, या जो सशस्त्र पुलिस है, या राज्यों की पुलिस है, या एनसीबी है, या एनआईए है, ये अकेले नशा मुक्त भारत को करने में सक्षम नहीं हो सकती जब तक कि ये जन आंदोलन ना बने। ये आवाज़ हर व्यक्ति की होनी चाहिए कि भाई मैंने पहले स्वयं को नशे से बचाना है, फिर अपने परिवार को बचाना है, फिर अपने समाज को बचाना है, अपने मोहल्ले को बचाना है, और हरियाणा को बचाना है, अपने देश को बचाना है। जिस 91,508 क्या करना है इस नंबर पे? इस नंबर पे आप हमें 2 प्रकार की सूचनाएं दे सकते हो। यदि आपके आसपास गांव में, शहर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ड्रग्स बेच रहा है, नशे की तस्करी करता है, बेचता है, बच्चों को नशे की लत लगा रहा है, तो आपने अलग एकांत में जाना है, अपना मोबाइल उठाना है, मोबाइल से माध्यम से ये नंबर मिलाना है 90,508 91,508 और बताना है। और जब आप ये सूचना दें, किसी को कानो कान खबर ना लगे, अपने घर वालों को नहीं बताना, गुप्त सूचना तब रहेगी। और आप विश्वास कीजिए, हम आपकी गुप्त सूचना के आधार पे ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे। ना नशा ना नशे का व्यापार रहेगा, दुनिया में कुछ रहा तो सदाचार रहेगा, सदाचार रहेगा। उठो तुम मिलकर सबको बता दो, उठो तुम मिलकर सबको बता दो, हर एक घर में संदेश पहुंचा दो, समय रहते जागो और सबको जगा दो, जगा दो, जगा दो, जगा दो। क्या अफीम, चरस, हेरोइन का नशा बुरा है, न जाने कितनों के प्राणों को हारा है, कितनों की पत्नियां छोड़ चली गई। देखिए, देखिए ना, कितनों की पत्नियां छोड़ चली गई, बच्चों की भी बड़ी दुर्दशा हुई, माँ बाप का भी सहारा छिन गया, बुढ़ापे में उनको दुख बहुत हुआ, सोचा था क्या और क्या हुआ है, सोचो तुम इसका उत्तरदायी कौन है। समय सब देख रहा खड़ा मौन है, समय सब देख रहा खड़ा मौन है, वो सब जानता है चोर कौन है। ये कहाँ बनती है सर? शराब जो है सरकार द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं, वहाँ बनती हैं। ठेके खुलते हैं, वहाँ लाइसेंस दिए जाते हैं। सर ठेके क्यों खुलते हैं सर? इसका उत्तर ये है मेरे पास। हरियाणा के अंदर 1996 में मुख्यमंत्री होते थे श्री बंसी लाल जी। बंसी लाल जी मुख्यमंत्री जी ने उस समय शराबबंदी हरियाणा में की थी। शराबबंदी करने पर जो हरियाणा के लोग थे ना, शराब पीने के लिए हरियाणा की बाहर की सीमाओं चले जाते थे, हरियाणा से बाहर चले गए और वहीं पढ़ के लौट गए, वहीं शराब पी, वहीं कहीं दिन आना नहीं, घर आना बंद हो गया और शराब की तस्करी बढ़ गई, तस्करी बढ़ गई। लोग तस्करी करने लगे, पीने वाले भी अधिक से अधिक करने लगे और औरतें जाके मुख्यमंत्री जी से मिली कि जो शराब बंद पहले ठीक थे जी, हमारे घर वाले घर तो आ जाकर शाम को, अब शाम को शराब पी के वहीं पड़े रहते हैं। तो अंततः शराबबंदी को सरकार ने बाद में रोकना पड़ा। और कोई कानून बनाना ये पुलिस का काम नहीं है, पुलिस सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पालन करने के लिए है। हमें कानून बनाने का अधिकार नहीं है, हमें जो कानून सरकार बना के देगी उसकी पालना करना और करना यही हमारा कर्तव्य है। यदि हाँ, हम यही नहीं कहते, हम तो पहले ही कहा भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, जर्दा
तो आती पहले ही कहा कि ना लो भाई, सर लो। जो ठेके पे शराब बेचते सर उनको भी थोड़ा देखना चाहिए। कैसे हम कैसे रोक देंगे? सरकार खोल लिया, मुझे सरकार में सरकार सरकार ने मैं सरकार का एक सिपाही हूँ सर सिपाही और सरकार ने सोचना चाहिए सर। फिर आप सरकार डीसी को आप इसके लिए जिला में सर एक तो सरकार ने सोचना चाहिए गांव में ठेके नहीं खोलने चाहिए। ठेके खोलने हैं तो ठेके बंद करने हैं। गांव का सरपंच को अधिकार होता है अपनी पंचायत को साथ ले और डीसी को विज्ञापन लिख के दे हमारे गांव में ठेका नहीं चाहिए। अरे साफ बंद हो जाएगी। साफ अपना सरपंच गांव के पंच, एक मिनट, सरपंच गांव के पंच पूरी गांव वाले एकता दिखाएगा ना, ठेका नहीं चाहिए, ठेका बंद हो जाएगा। जो पीने वाले नहीं होंगे ठेका अपने बंद हो जाएगा। सरकार द्वारा खोला गया सर। अब देखो शराब बिकती है, मैं नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, शराब नहीं पीता, तम्बाकू नहीं खाता, मैं नशा नहीं करता, मिल रहा है। परंतु हाँ, यदि कोई शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के क्षेत्र में नशे वाला बेच रहा है तो उसको जूते मार के हम उठाएंगे। अभी 100 मीटर के क्षेत्र में कोई नशा बेच रहा है उसको जूते मार के अंदर रख देंगे। ये हमारी शक्तियाँ हैं हमारे पास। कोई ड्रग्स बेच रहा है, देश शराब का परमिशन दिया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे, सुनिए, क्लैपिंग करने से पहले मेरी बात सुनिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि विक्स है, फेंसिडिल है, एल्प्रेक्स है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, उनको सरकार नहीं बंद कर सकती, लेकिन वो क्यों ली जाती हैं? सब कुछ सरकार नहीं बंद कर सकती। एक शराब ही नहीं है, और चीज़ें भी हैं जो नशे के रूप में आज का हमारा युवा वर्ग इस्तेमाल कर रहा है। नेल पॉलिश तक बच्चे जो है ड्रग्स के रूप में लेते हैं। तो उसके लिए क्या करा जाएगा? उसके लिए आपको आत्म जागृत होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ नशा तब बनती है जब एक सीमा से बाहर आप उसको लेते हैं। अब सपोज बात कीजिए एल्प्रेक्स की, ये टेंशन रिलीव करने के लिए, एंग्जाइटी के लिए एक मेडिसिन है, लेकिन ऐसे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि उसकी मात्रा 8 से लेकर 10 तक एक दिन में ले लेते हैं, जो कि फिर क्या होता है, नशा बन जाती। तो सरकार सब चीज़ें बंद नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें हमारे सामान्य जीवन में बहुत आवश्यक भी हैं, जो आज का युवा वर्ग नशे के रूप में ले रहा है। तो स्वयं की जागरूकता बहुत अवश्य है। थैंक यू सो मच। क्या असर है युवा साथियों पर? अब भाई क्या समझ आई आज के इलेक्शन में? नशा नहीं करना चाहिए। तो किस तरह का मैसेज मिला है, क्या समझ आई जो इन्होंने बताया नशे को लेकर? किस तरह का नशा नहीं करना चाहिए? ड्रग्स का, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। नशे से भाई शरीर खराब हो, अब भाई युवा पीढ़ी खराब हो रही है। एज अ यूथ आप इस बात को कितना समझते हो, कितनी बात को आप मानते हो कि अगर नशा करेगा यूथ तो क्या सचमुच वो दशा, वो स्थिति बन जाएगी कि युवा की बजाय उनके बूढ़े बुजुर्ग उसे कंधा दे रहे हैं? सही है, उससे भाई व्यक्ति को नशे से भाई खराबी होगा शरीर। जी, भाई नशा नहीं करना चाहिए। नशा कितना नहीं। संतुष्ट हो इस इलेक्शन से? अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा मतलब। एक आपके साथी ने सवाल किया कि जो शराब है वो हमारे देश में तैयार हो रही है, इस पे क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? आपका क्या क्या सोच है इस बात को लेकर कि क्या सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए शराब बंद करने के लिए? सरकार उनको लाइसेंस देती है राज्य को, आगे वो इनका निर्माण करते हैं और आगे बेचते हैं। तो क्या लगता है शराब भी बंद होनी चाहिए? इसका प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। जो भी सेवन करते हैं इसका सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छा जवाब है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस का भी कहना है। तो ये स्टूडेंट्स जिनके सवाल और जवाब आपने सुने कि जो नशा है वो नशा नहीं करना चाहिए, और जो लेक्चर आज इन स्टूडेंट्स ने सुना, ये अभी स्टूडेंट्स आपको नज़र आएंगे। और फिलहाल जो स्टूडेंट्स आपको नज़र आएंगे, प्लेज ली जाएगी, नशे के खिलाफ जो है प्लेज ली जाएगी, ताकि आज के बाद कोई भी हम नशा नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें में जो अब प्लेज है, वो प्लेज इन बच्चों को जो है वो दिलवाई जाएगी नशे के खिलाफ, कि आज के बाद कोई भी नशा नहीं करेगा। प्रण करता हूँ कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा और अन्य लोगों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करूँगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है अथवा कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है
तो इसकी सूचना हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 90508 91508 पर दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारे लिए बड़ा स्वास्थ्यप्रद है, लाभप्रद है। छोड़ो अब शर्माना, छोड़ो अब शर्माना। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो साइकिल से शुरू करो आना जाना। हमारे बुजुर्गों को नहीं होता था कोई रोग, क्योंकि वो करते थे सदा साइकिल का प्रयोग। साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ।